इस बजट ने ये सरकार के ताबूत में आखिरी कील है। ये बजट वजह से, सुखाड़ की वजह से, गरीबी की वजह से, पानी की खराबी की वजह से हम सबसे पिछड़े हैं, लेकिन उसके लिए कोई विशेष इनकी तवज्जो नहीं है। नालंदा एक जिले में जितना पैसा इन लोगों ने खर्च किया है, सीमांचल के 4-5 जिलों में उतना पैसा खर्च। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं, कल बजट पेश हुआ है और उसको लेकर लगातार विपक्ष विरोध कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए एम के विधायक अख्तरुल इमाम है। कल बजट पेश हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस बजट? इस बजट ने ये सरकार के ताबूत में आखिरी कील है। ये बजट लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट के जरिए से सरकार कुछ बुनियादी व्यवस्था करेगी नागरिकों के उत्थान के लिए, लेकिन सरकार ने धोखा देने का फिर से एक बार काम किया है। ये कृषि प्रधान राज्य है और कृषकों के लिए 1% की राशि आपने दी है। आज खेत सूखे पड़े हैं, चापाकल वहां पर बोरिंग का पानी नहीं है, लिफ्ट इरिगेशन नहीं है, सारे घरों तक अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी है। और इन 75 सालों के बाद भी किसानों की हालत आपने अच्छी होने नहीं दी है। मजदूरों का प्लान रोज बरोज बिहार से जारी है। मजदूर जाकर बाहर प्रताड़ित होता है, उनकी लाशें लौट लौट कर आती हैं। गरीबों के बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल मुश्किल सी होकर रह गई है। आपने टीचर बहाल कर लिए हैं, लेकिन कोचिंग का मामला है या ट्यूशन का मामला है, प्राइवेट एजुकेशन का मामला है, वो कम नहीं हो पा रहा है। एक तरफ आपने कहा है कि साहब हमने वो दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया, लेकिन जब कोई गरीब आता है तो टेस्ट के सारे पैसे 40-50 हजार रुपए उनको खर्च करने पड़ रहे हैं। वो आयुष्मान में उसकी व्यवस्था नहीं की है। अगर केंद्र ने 5 लाख उनका दिया है तो उसके टेस्ट की पैसे की व्यवस्था तो कम से कम राज्य सरकार को करनी चाहिए थी। कल कारखाने नहीं लग सके हैं और ये नौजवानों के लिए रोजगार के कोई मौके इन्होंने पैदा नहीं किए हैं। वही सिर्फ कुछ टीचरों को बहाल होना है। अरे भाई ये नियमित रूप है, आबादी बढ़ेगी, बच्चे बढ़ेंगे तो तुमको टीचर देने हैं, ये बहुत बड़ा का काम हुआ। नए कल कारखाने आपने नहीं लगाए और आज भी बेटियां महफूज नहीं रही हैं। आप ये बात बताइए कि सोने के कुदाल से कोई मैला काटे तो कैसा लगेगा? मैं बजट में आप कहते हैं कि हमने पिंक वो बना रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं, वो चक्के पर हम जिम दे रहे हैं। अरे कौन बड़ा काम है? ये काम तो म्यूनिसिपैलिटी का है, कॉर्पोरेशन का काम है। ये काम के लिए बिहार सरकार का जो बजट मिनिस्टर है वो इस पर बात करे, ये तो शर्म की बात है। ये शर्म की बात है। हाँ, यकीनन है कि इतिहास 2 चीजों से बनता है। एक बहुत गोरा हो तो इतिहास बनता है, बहुत काला भी हो तो इतिहास बनता है। यकीनन है कि ये ऐतिहासिक है, ये इनका निकम्मापन है और इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील है। ये सीमांचल को कुछ मिला कि नहीं सर? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं ये सरकार शुरू दिन से बिहार के विशेष पैकेज की बात करती है और बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। सर्वसम्मत ये फैसला गया था, लेकिन आज इनका सर्वेक्षण भी कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी ये कह रहा है कि सीमांचल के जिले अब भी निचले पायदान में हैं। और हम लोग रोते रहे हैं कि साहब सीमांचल में बाढ़ की वजह से, सुखाड़ की वजह से, गरीबी की वजह से, पानी की खराबी की वजह से हम सबसे पिछड़े हैं, लेकिन उसके लिए कोई विशेष इनकी तवज्जो नहीं है। लगता ही नहीं कि सीमांचल बिहार का अंग है। बिहार के विकास के लिए कहा इन्होंने, मैं इंसाफ के साथ तरक्की की बात करता हूं, तो इंसाफ वो कर दे। अगर हुकूमत को हिम्मत है तो व्हाइट पेपर जारी करे। मेरा दावा है नालंदा एक जिले में जितना पैसा इन लोगों ने खर्च किया है, सीमांचल के 4-5 जिलों में उतना पैसा खर्च नहीं किया। ये कैसा न्याय के साथ मंडप बनाने की ये लफ्जों से? अरे गांव में एक मंडप बनेगा, इनका कोई वर्कर ठेकेदारी करेगा। गांव का जो आप देखें आधा किलोमीटर में, 1.5 किलोमीटर में, क्या उस मंडप पर सबको आके शादी कराएगी वहां पर? अरे नागरिकों की हालत सुधार दो ना, बैसाखी क्यों दे रहे हो? उनके बच्चों की तालीम कर दो, बेटियों की तालीम का मामला कर दो, रोजगार का मामला कर दो, किसानों की हालत अच्छी कर दो। मंडप की आपको जरूरत नहीं है, वो अपना सामियाना लगा लेगा। अल्पसंख्यकों से तो और फ्रॉड हुआ है। पिछले बार भी जो राशि मिली थी उसका 20% भी इन लोगों ने खर्च नहीं किया और नतीजा हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। अल्पसंख्यकों के हर मामले में, वक्फ के मामले में सरकार की नीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ है कि वक्फ माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस खुलवाने के बात थी वो भी ये नहीं खुलवा सके हैं। माइनॉरिटी के टीचरों की इन लोगों ने पेंशन रुकवा दी है। माइनॉरिटी को तो बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दिया है इन्होंने। तो आप देख रहे थे हमारे साथ एआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए बिहार को कुछ नहीं मिला है बजट में, और ना ही माइनॉरिटी के लोगों को मिला है, ना सीमांचल के लोगों को मिला है। एकदम महा फालतू बजट है और इस बजट में ना किसान को कोई देखा गया है, ना वृद्ध को देखा गया है, किसी भी तबके के लोगों को इस बजट में नहीं रखा गया है। ऐतिहासिक बजट बताने वाले सम्राट चौधरी को लेकर भी कर रहे हैं कि देखिए इतिहास से 2 चीज़ों से बनता है, एक काला से, एक सफ़ेद से।
तमाम तरह के अब विरोध हो रहे हैं इस बजट को लेकर और कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा कि ये बजट बिल्कुल ही फिसड्डी है। मंडप बनाने की जो बात कर रहे हैं, मंडप में कौन आकर शादी करेगा, लोगों की माली हालत सुधार दे, सरकार से यही गुजारिश। महाराज को इतना ही, इसे तमाम बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।